मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ मैम। Thank you so much, Rekha ji and Mrs. Durga Banki for giving me the opportunity कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आई और मैं अपने जो हमारा जो एक नॉलेज है उसे बहुत दूर दूर तक इस तरह से हम पहुंच पाएंगे। दिल्ली तक ही रहता था, लेकिन इस तरह से हम हमारा एक वर्चुअल जो प्लेटफॉर्म है इससे बहुत अच्छा सा एक फील आ रहा है कि हाँ, आप तरह तरह के बहुत दूर तक सबको अब अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच रेखा जी, इतना हार्ट फेल्ट और वार्म इंट्रोडक्शन देने के लिए। रेखा जी ने आपको मेरे बारे में बताया। अभी आई वुड लाइक टू शेयर अपने बारे में थोड़ा सा। आप सब देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर सुगीता मुटरेजा, आई एम एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, जैसा कि रेखा मैम ने बताया। और मैं सबसे पहले आयुर्वेदिक प्रैक्टिस ही कर रही थी, पहले मेडिसिन करते रहे, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे ब्लड शेड से प्रॉब्लम होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये सब नहीं देख पाती हूँ, तो मुझे लगा कि कुछ और ऐसा करना चाहिए जो हेल्थ से रिलेटेड हो। तो मैं डाइट में शिफ्ट हुई एंड इट्स बीन 15 इयर्स जो मैं इसमें शिफ्ट हुआ। एंड मैंने डाइट में आने के बाद बिलीव किया कि हाँ, सिर्फ आप मेडिसिन से नहीं, खाने से भी खुद को ठीक कर सकते हो। बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं जिनको कि आप डाइट से ट्रीट कर सकते हो और डाइट से आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा के भी रख सकते हो। सो आई सर्टनली बिलीव कि फूड इज योर मेडिसिन। डोंट गो विथ टू मेनी मेडिसिन। बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपना खान पान ठीक करते हो, आएंगे तो आप उन्हें सॉल्व भी कर सकते हो। एंड जो मेरे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली मैं जो डाइट दे रही हूँ, उसमें हमारा जो प्राइम बेसिस रहता है वो रहता है प्रकृति एनालिसिस। मैं एक व्यक्ति की प्रकृति को जज करके फिर उसका क्वेश्चनेयर एक भेजती हूँ उसे, या प्रकृति को एनालिसिस करके और फिर उसके अकॉर्डिंगली डाइट बनाया जाता है ना। वो प्रकृति से आप क्या समझते हैं? जैसे रेखा जी ने कहा कि मैंने उनसे कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे और मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चल गया। एंड कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि आप ज्योतिषी हैं। तो आयुर्वेद इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि अगर मैं आपको देख लेती हूँ, मैं आपसे बात कर लेती हूँ, तो मैं बहुत सारे साइकोलॉजिकल थिंग्स भी आपके बारे में मैं आपको बता पाऊंगी। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ साइंस। अगर आपने भी आसपास अपने, कई बार आपने ये चीजें खुद भी फील की होंगी कि कुछ लोग होते हैं कि उनका प्रकृति ऐसा रहता है कि वो बहुत हैफजेड रहते हैं, जिफी में रहते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं। आप उनको बोलते हैं कि धीरे हो जाओ, धीरे हो जाओ, लेकिन वो कभी भी नहीं हो पाते। ठीक है, और ऐसे लोग हर काम में जल्दबाजी करेंगे, बोलेंगे जल्दी, करेंगे जल्दी। और कुछ लोग होते हैं बहुत सुस्त, लिथार्जिक। सो ये बॉडी टाइप है, दिस इज कॉल्ड प्रकृति। अगर हम सहज भाषा में बोले तो प्रकृति का मतलब है कि नेचर, यानी कुदरत ने हमें कैसा बनाया है। आयुर्वेदा बिलीव्स कि फूड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हम भी 5 तत्वों से ही बने हैं। सो अगर हम अपने अकॉर्डिंगली खाना खाते रहेंगे तो उनका इम्बैलेंस होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम अपना बैलेंस बना के नहीं रखेंगे और जो चीज हमारी बॉडी में ऑलरेडी हैवी है, जैसे 5 एलिमेंट्स में से अगर हम माने किसी की बॉडी में एयर ज्यादा है, किसी की बॉडी में फायर ज्यादा है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसकी बॉडी ऑलरेडी फायरी है। अगर हम उसको खाने के तासीर भी गर्म ही देना शुरू कर दें तो उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स फायर रिलेटेड बढ़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल शायद उसका एसिडिटी इंक्रीज हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एनालाइज करके डाइट बनाते हैं। जैसे कि रेखा मैम से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि हाँ जी, ऐसे हम बात करते रहते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा इशू आता है तो रेखा जी मुझे कॉल करती है। एंड आई रियली लाइक इट कि वो हमेशा मुझे अपने प्रॉब्लम्स के लिए क्वेश्चंस करती हैं। आज जब हमने ये सोचा कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हमें मिल ही रहा है तो हम उस पर क्यों ना ये प्रॉब्लम्स बाकियों की भी सॉल्व करी जाए, तो हमने आज का ये हमारा सेमिनार और यू कैन से वेबिनार रखा। तो इसमें आज मैं आपके क्वेश्चंस भी आंसर करने का क्वेश्चन करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दूंगी कि आपको अपने आप को रखना कैसा है।
अगर आप पे लगेगा कि अभी आपके पास कुछ और क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी डाल सकते हैं, पोस्ट भी डाल सकते हैं। आप मुझे डॉक्टर सुगीता मुटरेजा के नाम से आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत सारे पोस्ट उस पर अब डालना शुरू कर दिया, अभी मैंने स्टार्ट किया है। डाइट्स एंड न्यूट्रिशन एट दिल्ली मेरा फेसबुक पेज है, या फिर आपका वेबसाइट डाइट्स बाय डॉक्टर सुगीता मुटरेजा, आप किसी भी पोर्टल पे जाकर के मुझे सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैनेजिंग हेल्थ ड्यूरिंग द पैंडेमिक। मैं ये कहूंगी कि नॉट दिस पैंडेमिक, अगर फ्यूचर में भी कोई ना कोई, अभी जैसे मानते हैं कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, एक वेव आई, सेकेंड वेव आई, लोग बोल रहे हैं थर्ड वेव भी आएगी, तो वायरस इज ऑलवेज म्यूटेटिंग। आप कितना मेडिसिन चेंज करोगे, एक मेडिसिन नहीं इफेक्टिव, दूसरे मेडिसिन पे जा रहे हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना हेल्थ ही इस तरह का रखें कि आपका इम्यूनिटी ही अच्छा हो कि आप किसी भी वायरस से लड़ सकते हैं। अगर आप आयुर्वेद में वर्णित नियमों का पालन करें, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इन सबको अच्छे से पालन करें, तो आई थिंक कि ये वाले वायरसेस तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम करेंगे ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पीपीटी टुडे। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, पीपीटी का। आज का हमारा एजेंडा है डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ, एंड सेकंड, हेल्थ का अचीवमेंट कैसे होना चाहिए, ऑप्टिमम हेल्थ कैसे अचीव करनी चाहिए, मैनेजिंग डाइट एंड हेल्थ ड्यूरिंग कोविड, ड्यूरिंग रिकवरी फेज, एंड ब्रेकिंग द मिथ्स। मैंने वीडियो बंद किया। मैम अभी पीपीटी लेके आ रहे हैं, आप लोग वेट करिए, तब तक पीपीटी से कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आ रहे हैं मेरे पास, मैं देख रही हूँ। So definition of health is my first agenda. हेल्थ के बारे में सब कहते होंगे कि हाँ, उसे हेल्दी बोलते हैं। यार कुछ लोग बोलते हैं कि वेट भी ज्यादा, अरे मैं बहुत हेल्दी हो गया हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं खूब खाता पीता हूँ, मैं हेल्दी हूँ। तो हेल्थ की जो आप लोगों की डेफिनेशन है वो जरूर आप चैट बॉक्स में डालिए। मैं देखना चाहूंगी आप लोग के व्यूज। आई वुड लव टू हियर व्हाट योर व्यूज आर। प्लीज आप अपने चैट बॉक्स में जरूर शेयर करें कि आपके अकॉर्डिंगली हेल्थ क्या है। सेकेंड जो हमारा एजेंडा है, अचीविंग ऑप्टिमम हेल्थ। आप हेल्थ के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ किसे कहते हैं। तो अब हेल्थ के बारे में हमें समझ में आ गया कि ये हेल्थ है, तो हमें उसे अचीव कैसे करना है। सेकेंड आ जाता है हमारा, ऑप्टिमम हेल्थ को अचीव कर लिया हमने। अब नाउ करंट टॉपिक है मैनेजिंग डाइट एंड हेल्थ ड्यूरिंग द कोविड सिनारियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स हम देख रहे हैं कोविड में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैम देयर आर मेनी क्वेश्चंस कि लोग खाने के बारे में पूछते रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम जूस पी सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम नारियल पानी बहुत पीते हैं। सो देयर आर मेनी मिथ्स और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। वो सब चीजें मैं आज आपको इस पीपीटी के थ्रू क्लियर करूंगी। और फोर्थ है हमारा जो एजेंडा, वो है ब्रेकिंग द मिथ्स। व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉरवर्ड मैसेजेस आते रहते हैं। पीपल बहुत सारे, किसी के साथ कुछ भी अच्छा होता है या कुछ भी होता है तो वो शेयर कर देता है। कई बार वो एज वायरल भी हो जाता है, लोग सोचते हैं कि वो सही है। लेकिन मेरा सजेशन आप लोगों को है कि जब तक आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इन चीजों को कंसल्ट ना कर ले, तो भी कोई भी ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद में भी आपको अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली खाएंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। So let's start our PPT to good health.
हेल्थ का नाम सुन के ही सब स्माइल करते हैं, गुड हेल्थ, जिसकी हेल्थ अच्छी है वो स्माइल करता रहेगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ने हमें एक डेफिनेशन दी है हेल्थ की। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी उसने 3 चीजें बोली हैं, फिजिकल यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा सामाजिक स्वास्थ्य। अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर है तो आप स्वस्थ अपने आप को कहला सकते हैं, नॉट जस्ट कि आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ने हमें ये डेफिनेशन आज से 5000 साल पहले ही दे दी थी। आयुर्वेद बोलता है कि हेल्थ इज अ बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड सोशल वेलबींग। आयुर्वेद आत्मा तक की सामंजस्य को भी इसमें इंक्लूड करता है। सो आप सब भी जरूर अब इस चीज से सहमत होंगे कि हाँ, हेल्थ जो है वो तभी आप व्यक्ति को हेल्दी बोला जाएगा जब उसका इन तीनों चीजों का सामंजस्य होगा। हमारे वेदास में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति हेल्दी है उसके क्या फीचर्स हैं, कि हाँ उसकी लाइफ लंबी होती है और उसको बहुत ही गेट स्ट्रेंथ, अलर्टनेस, उसका माइंड ऑल्सो अलर्ट रहता है, एंड उसके हाउएवर उसके बच्चे या उसके चिल्ड्रन भी विदाउट एनी डिफॉर्मिटी और डिजीज के बॉर्न होते हैं। सो हमें अचीव करना है आज का टारगेट, ठीक है। सो दैट इज अचीविंग ऑप्टिमम हेल्थ। ऑप्टिमम हेल्थ मतलब आपकी एक बिल्कुल आपकी अनुरूप आपकी हेल्थ कैसे होनी चाहिए, वो हमें कैसे अचीव करनी है। अब हमने 2 एस्पेक्ट्स ले लिए, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हम मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, फिजिकली स्ट्रांग हो रहेंगे तो हम सोशली अपने आप ही हेल्दी हो जाएंगे। इसीलिए मैंने सोशल हेल्थ को बीच में नहीं डाला, क्योंकि वो बहुत वास्ट भी हो जाता। फिजिकल हेल्थ को अचीव करने के लिए आयुर्वेद ने आपको 3 स्तंभ दिए हैं, दैट इज 3 पिलर्स ऑफ आयुर्वेदा में है। फर्स्ट आ जाता है आपका आहार, सेकेंड आ जाता है आपका निद्रा, दैट इज योर स्लीप, थर्ड आ जाता है आपका ब्रह्मचर्य, यानी कि आपका आचार कैसा हो, आपका बिहेवियर कैसा हो। फिजिकल हेल्थ हम इन तीनों चीजों से अचीव कर सकते हैं। और मेंटल हेल्थ अचीव करने के लिए हमें मेंटली साउंड होना पड़ेगा। सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ का कॉज है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है वो आज मैं आपसे शेयर करूंगी। उसमें मेडिटेशन इज द सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग इज द योगा। सो हमारे फर्स्ट पिलर ऑफ हेल्थ के ऊपर आते हैं। आप समझ गए कि फर्स्ट पिलर कौन सा है, हमारा आहार, दैट इज आपका डाइट, आपका भोजन कैसा होना चाहिए। मॉडर्न कॉन्सेप्ट सबको पता है कि दैट वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट, एक बैलेंस्ड खाना खाना चाहिए। आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, 6th क्लास 5th क्लास ऑनवर्ड से शुरू हो जाता है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज अ हेल्दी डाइट। एंड लेकिन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को आज मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि हम लोग अपने अगर रूट से जुड़े रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स कम आएंगी। अगर हम रूट से दूर जाएंगे ऑब्वियसली प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। आप जितना वेस्टर्न या वेस्ट की तरफ भागेंगे उतना ही प्रॉब्लम आएगी। आप जितना अपने रूट से, अपनी सांस्कृतिक, अपनी कल्चर से जुड़े रहेंगे उतना ही आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे। आप देख रहे होंगे कि आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो शायद आपसे ज्यादा हेल्दी और ज्यादा स्ट्रांग होंगे आपकी एज में। सो देर इज समथिंग लैकिंग इन अवर डाइट। हम कुछ तो गलत कर रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स नहीं करते थे। सो आज मैं आपका वो कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूंगी। सो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डाइट, मैंने जैसे पहले बोला, वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हम लोग 5 महाभूतों से बने हुए हैं, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी एंड अग्नि। फूड भी इन्हीं चीजों से बना हुआ है, तो हमारा खाना भी इन्हीं चीजों से बड़ा होना चाहिए, इन्हीं से बना होना चाहिए, ताकि हमारे इन चीजों को वो जैसे अगर हम सेम चीज खाते हैं तो हमारे सेम गुण की वृद्धि होती है। अगर हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे तो हम ऑब्वियसली अच्छे ही बनेंगे। वी आर व्हाट वी ईट, जैसा कि रेखा जी ने भी कहा कि जैसा आपका भोजन होगा वैसा ही आपका तन होगा। तो पंच महाभूत से हमारा बेसिकली जो 5 एलिमेंट्स हैं उसी से हमारा बॉडी है, उसी से हमारा फूड है। आयुर्वेद विटामिन्स एंड मिनरल्स उस समय पे नहीं जानते थे और नहीं समझ में थे, लेकिन आयुर्वेद ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि आपके डाइट में 6 टेस्ट होने चाहिए, षड रस होने चाहिए, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। आपको मीठा भी खाना है, आपको कड़वा भी खाना है, आपको खट्टा भी खाना है, आपको नमकीन भी खाना है। कौन किस मात्रा में खाना है ये आपकी प्रकृति बताती है। अगर आप वात प्रकृति हैं, आपकी बॉडी का टाइप ऐसा है कि आपको खट्टे या मीठे भोजन ज्यादा करने चाहिए, तो वो आप अपना
एक आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से अपना प्रकृति एनालिसिस करके आप उसको थोड़ा समझ भी सकते हैं। Why is it important to eat healthy? It is very important to eat healthy because the best way to live a healthy life is by eating a balanced diet. खाना ही हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। तो इट गिव्स यू मोर एनर्जी, मोर अलर्टनेस, आपका माइंड ऑल्सो बहुत अलर्ट रहता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है इट प्रिवेंट्स आवर टू हैव इट प्रिवेंट्स द फ्यूचर डिजीजेस एंड सिकनेस। बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो कि आजकल बहुत कॉमन है। आपके घर में पेरेंट्स भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। डायबिटीज है, ओबेसिटी एक ऑल्सो एपिडेमिक बन गया है, ठीक है। इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इतनी क्विकली एक जल्दी से नहीं होता है, लेकिन स्टिल इट इज। तो ओबेसिटी इज ऑल्सो एन एपिडेमिक जिसे हमें ध्यान में देना पड़ेगा। कैंसर है। सो अगर हम अपना खाना ढंग से खाएंगे तो ऐसे प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स क्या है? हमें अपनी बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंगली खाना चाहिए। मैंने आपको बताया 3 बॉडी टाइप्स होते हैं, एयर, फायर एंड वाटर। कफा प्रकृति जिसमें अर्थ और वाटर एलिमेंट ज्यादा रहते हैं, ये लोग थोड़े से शांत रहते हैं, थोड़े लेथार्जिक होते हैं। पित्त, फायर एंड वाटर एग्रेसिव, इंटेलिजेंट, लेकिन डोमिनेंट होते हैं और थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। और थर्ड होते हैं वात। वात आर वेरी, जैसे हवा चलती है ना, तुरंत गर्म हो जाती है, तुरंत ठंडी हो जाती है, ऐसे ही वात वाले भी थोड़े से, उनका कंसंट्रेटेड माइंड नहीं होता, थोड़े भटकते जल्दी हैं। आप अपनी प्रकृति के बारे में किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से या फिर किसी भी तरह से आप एनालिसिस करके अकॉर्डिंगली आप खाना खा सकते हैं। आयुर्वेद एक ब्यूटीफुल साइंस है जिसमें दिनचर्या के बारे में बताया गया है। किसी भी और पैथी में दिनचर्या का रूटीन नहीं है, आयुर्वेद ने बहुत ही अच्छा एक दिनचर्या का रूटीन दिया है। अगर आप अपना ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपको डिजीजेस होने के चांसेस कम है। अगर हो भी जाते हैं तो ऑब्वियसली देयर आर, आयुर्वेद में तो इतने सारे एन नंबर ऑफ रिजीम्स या रिचुअल्स हैं जिनको आप करके आप ठीक भी हो सकते हैं। और तीसरा, आयुर्वेद में ही बताया है कि आपको अपने ऋतु या सीजन या ऋतुचर्या के अकॉर्डिंगली पालन करना चाहिए। कि सर्दी में सर्दी का खाना खाइए, गर्मी में गर्मी का खाना खाइए, सिर्फ इंडिया में ही मिलेगा आपको। आप सीजनल खाइए। लेकिन आजकल लोगों को थोड़ा सा सिंस अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, सर्दियों में भी घिया मिल रहा होता है तो लोग घिया ही खा रहे हैं जी, घिया हेल्दी है। और गोभी मिल रहा है आपको समर्स में, तो पीपल आर ईटिंग क्योंकि वो देख रहा है। लेकिन हमें हमेशा सीजन के अकॉर्डिंगली ही खाना चाहिए। अगर हम सीजन के अकॉर्डिंगली नहीं खाएंगे तो हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उस ऋतु में जो जो दोषों का प्रकोप होना है वो हो करके हमें डिजीजेस होने के चांसेस और ज्यादा रहते हैं। आयुर्वेद में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आप वर्ड से ही समझ गए होंगे, विरुद्ध मतलब क्या? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। विरुद्ध मतलब इनकम्पैटिबल, जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो। आजकल हमारे किचन्स में, हमारे कुकरी शोज में यू कैन सी एवरीवेयर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिपीज होते हैं जिनको रॉन्गली कंबाइन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे हम डिशेस खाते हैं जो कि अपने टेस्ट के अगेंस्ट रहते हैं, उनके डिफरेंट टेस्ट को मर्ज किया जाता है जो कि हमारे बॉडी में जाने के बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। पोस्ट डाइजेस्टिव जो उनके इफेक्ट्स हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। उससे हमारा अग्निमांद्य हो जाएगा। अग्निमांद्य मीन्स कि हमारा डाइजेशन वीक है। ऑब्वियसली डाइजेशन वीक हो जाएगा तो आपका इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगा एंड यू विल बी प्रोन टू वेरियस डिजीजेस। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे डिजीजेस बताए भी गए हैं कि हाँ जी आपके दीर्घकालीन है। कुछ प्रॉब्लम्स तो एक्यूट होती हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा खाना खाया तो तुरंत आपके पेट में दर्द हो जाएगा। कुछ है ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है। इट इज जस्ट बिकॉज कि लोग ऐसे डाइट्स खा रहे हैं जिन्हें विरुद्ध आहार बोला गया है आयुर्वेद में, विच आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। आई विल गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स। बहुत सारे लोग दूध के साथ कुछ गलत कॉम्बिनेशंस लेते हैं, जैसे दूध के साथ लोग नमक का कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसे आयुर्वेद में एक विरुद्ध आहार बोला गया। दूध के साथ पराठा, सैंडविच खाना, कोल्ड कॉफी के साथ सैंडविच खाना, शेक्स के साथ लोग फ्रेंच फ्राइज खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में जाकर के। आप ये देखिए कि ये वाला जो मधुर और खट्टे का या मधुर और नमक का जो कॉम्बिनेशन है, विच इज सच अ टॉक्सिक कॉम्बिनेशन, वो लोगों में कितना ज्यादा हो गया है आजकल लोग चाहते हैं स्मूदी, फ्रूट स्मूदी या जूस स्मूदी या फिर आइसक्रीम शेक, ऐसा कुछ ऑर्डर करते हैं, साथ में केचप रहता है, साथ में बर्गर रहता है और हो गया।
So you should be avoiding such kind of foods. दूध के साथ सॉल्ट का ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। दूध के साथ नॉन वेज का बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। हनी को कभी गर्म नहीं करना चाहिए। लोग गर्म पानी को अच्छे से गर्म करके एंड देन उसमें ग्रीन टी और हनी डाल करके बोलते हैं हम तो ग्रीन टी हनी पीते हैं। हनी को जब भी 60 डिग्री से ऊपर, यानी शहद को जब हम 60 डिग्री से ऊपर लेके जाते हैं तो वो पॉइजन बन जाता है, तो विच क्रिएट्स आर्म इन द बॉडी। आर्म इज